नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी के पद्य 11 नीति के दोहे के विभिन्न दोहों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। छात्रों, कवि रहीम जी रचित प्रस्तुत काव्य में दिए गए दोहों को हम समझे उसके पहले रहीम जी के बारे में पहले हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। अब्दुल रहीम खानखा या सिर्फ रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, कलाप्रेमी एवं विद्वान थे। राजा अकबर के नवरत्नों में से एक रहीम जी को गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण ही अकबर ने इन्हें खान ए खाना या खान खाना की उपाधि दी थी। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादार भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। रहीम जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। वे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। वे कलम और तलवार दोनों के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। छात्रों, जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर मन में बैठकर कृष्ण भक्त रहीम जी ने जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे अपने दोहों के माध्यम से, वह उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती है। वे आजीवन हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे। वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता जैसे अद्भुत गुण उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही वे साहित्य प्रेमी व बुद्धिमान थे। मुल्ला मोहम्मद अमीन नामक अपने गुरु से, शिक्षक से रहीम जी ने तुर्की, अरबी व फारसी भाषा की शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा छंद रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र, फारसी व्याकरण आदि विषयों का ज्ञान भी उन्होंने अपने इसी शिक्षक से प्राप्त किया। छात्रों, रहीम जी तुर्की, अरबी, फारसी भाषा के अलावा हिंदी, संस्कृत, अवधी, व्रज, फ्रेंच, अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी अपनी काव्य रचना के द्वारा हिंदी साहित्य की अद्भुत सेवा करने वाले कवि रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली या रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बैरवे नाई का भेद आदि। छात्रों, रहीम जी के संक्षिप्त परिचय के बाद अब उनके प्रस्तुत नीति के दोहे पद्य की बात करें तो छात्रों, रहीम जी ने प्रस्तुत पद्य के विभिन्न दोहों में आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर बल दिया है। जीवन के सत्य को उजागर करने वाले इन संकलित दोहों में शक्ति की महत्ता, मैत्री, संगति का फल, वाणी का प्रभाव, योग्यता, छोटे बड़ी का भेद, दरिद्रता, कृपणता, जिह्वा की विशेषता एवं उदारता का मार्मिक चित्रण रहीम जी ने प्रस्तुत किया है। ऐसे नीति विषयक दोहों को हम आज समझेंगे और इन्हीं नीति विषयक दोहों में से पहला दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। छात्रों, प्रस्तुत दोहे में पानी के रहीम जी ने दो अर्थ दिए हैं। एक पानी अर्थात जल या नीर, जिसके बिना जीव सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं और जो सभी जीवों के जीवन का आधार है। और पानी का दूसरा अर्थ है इज्जत या चमक या तेज। छात्रों, आप लोगों ने यह मुहावरा तो सुना ही होगा, पानी उतरना। पानी उतरना अर्थात इज्जत न रहना। कहने का तात्पर्य यह है कि पीने के पानी का जितना हमारे लिए महत्व है, ठीक उतना ही महत्व हमारी इज्जत, आबरू और उसे बनाए रखना और बरकरार रखने का महत्व भी उतना ही है। पर इन सारी बातों को हम समझे या प्रस्तुत दोहे को हम समझे उसके पहले दोहों में या इस दोहे में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ, प्रयुक्त शब्दों के समानार्थी व विलोम आदि से हम परिचित हो जाएं। छात्रों, अब आप पानी के दो अर्थ से तो परिचित हो ही गए हैं। तो राखिए शब्द का अर्थ है रखना, बिन मतलब बिना या बगैर, सुन यानी सुना, तो उबरे अर्थात बचना या बचाना, तो मोती अर्थात मौक्तिक, मानुष माने मनुष्य और चुन यानी चुना।
रहीम जी के मत अनुसार पानी बहुत मूल्यवान चीज़ है। छात्रों, चाहे पीने का पानी हो या हमारी आबरू हो, दोनों को बचाना चाहिए। दोनों का महत्व समझकर उसकी कद्र करनी चाहिए। अतः रहीम जी प्रथम दोहे में कहते हैं कि हमें पानी बचाना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना तो सब सूना है, यानी कि सब व्यर्थ है। छात्रों, दोहे की दूसरी लाइन में रहीम जी ने कहा है कि पानी गए यानी बिना पानी के उबरे यानी बचना या बचाना, इन तीनों का असंभव है। किन तीनों का? तो बिना पानी के इन तीनों का बचना मुश्किल है। मोती, मानुष और चूना यानी कि चूना। छात्रों, प्रस्तुत दोहे में पानी का अर्थ हम जल ग्रहण करें तो ये भी आप भली भांति जानते हैं कि बिना पानी के भला मोती कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो बिना पानी हम मानव भी भला कैसे जीवित रह सकते हैं। छात्रों, जितनी भी मानव संस्कृतियाँ पहले पहल विकसित हुई वह सब नदियों के किनारे ही, जहाँ उन्हें सरलता से पानी उपलब्ध हो जाता है, वहीं तो विकसित हुई थी। तो छात्रों, जल ही जीवन का आधार है। हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी पानी या जल जरूरी है। तो बिना पानी के पान आदि में खाया जाने वाला चूना चूना ही रह जाता है, वह किसी काम का नहीं रहता। छात्रों, यहाँ अब पानी का चमक या तेज या इज्जत या सत्व अर्थ ग्रहण करें तो छात्रों, जिस मोती का तेज या चमक चले जाते हैं वह मोती मोती नहीं रह जाता है, वह मोती मूल्यहीन हो जाता है। तो रहीम जी के अनुसार जिस मनुष्य का पानी यानी कि इज्जत आदि चले जाते हैं वह आदमी आदमी नहीं रह जाता। छात्रों, बिना इज्जत के बेआबरू होकर जीने से तो अच्छा है मर जाना। ठीक इसी तरह चूने का सत्व या पानी चला जाता है तो वह चूना चूना नहीं रह जाता है, वह चूना फिर कोई काम का ही नहीं रहता। यही वजह है कि रहीम जी हमें प्रस्तुत दोहे में मोती, मानुष या मनुष्य और चूने के उदाहरण के माध्यम से पानी को बचाए रखने की सीख देते हैं। आगे छात्रों, अब दूसरे दोहे की बात करें तो रहीम जी कहते हैं, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। दीन दुखी गरीबों का हित या भला करने का संदेश देने वाले प्रस्तुत दोहे को हम छात्रों समझे, उसके पहले दोहों में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के अर्थ, उनके समानार्थी, विलोम आदि को हम पहले जान लें। छात्रों, गरीब अर्थात दीन और गरीब का विलोम है अमीर। तो हित यानी भला करना और हित का दूसरा अर्थ है मित्र। तो बड़ यानी महान या बड़ा। तो बापुरो अर्थात बेचारा या दीनहीन। मिताई यानी मित्रता और जोग यानी योग्य। छात्रों, कृष्ण सुदामा की मैत्री या मित्रता जग प्रसिद्ध है। इन दोनों की मित्रता से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सच्ची मित्रता में पैसा, पद, रूप, सौंदर्य, अमीरी, गरीबी आदि बातें गौण होती है और भगवान, भक्त, ब्रह्म, जीव, आत्मा, परमात्मा अभिन्न है। ये बात भी कहीं न कहीं इन दोनों की मित्रता से सिद्ध होती है। छात्रों, कृष्ण सुदामा की तरह कृष्ण अर्जुन, कृष्ण द्रौपदी की मित्रता भी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। अब छात्रों, प्रस्तुत दोहे की बात करें तो कवि रहीम जी कहते हैं कि जो इंसान गरीब पर हित करे, अर्थात जो दीन दुखी गरीबों का हित करता है, भला करता है, उनका कल्याण करता है, उनकी सेवा मदद आदि करता है, वही छात्रों रहीम जी के मत अनुसार बड़ यानी कि बड़े या महान लोग हैं। छात्रों, इसी बात को समझाने के लिए रहीम जी ने कृष्ण सुदामा की मित्रता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कहाँ बापुरो यानी कि दीनहीन बेचारा सुदामा और कहाँ उनके परम मित्र द्वारिकाधीश, सारे संसार के स्वामी अधिपति भगवान श्री कृष्ण। क्या उनके साथ मित्रता करने की सुदामा की योग्यता थी भला? पर फिर भी छात्रों, भगवान कृष्ण ने गरीब सुदामा से मित्रता निभाई और इतना ही नहीं, अपने मित्र के सम्मान को ठेस ना पहुँचे इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उत्तम मित्र धर्म का पालन करते हुए अपने मित्र सुदामा की गरीबी को, निर्धनता को दूर किया और ऐसा करके श्री कृष्ण ने संसार को अपनी महत्ता का, बड़प्पन का परिचय दिया है, परिचय कराया है। छात्रों, यही तो सच्चे मित्र या सच्ची मित्रता का लक्षण है कि सच्चा मित्र हमेशा दुख में हमें साथ देता है। जिस प्रकार ढाल युद्ध मैदान में शत्रु के प्रहार से हमारी
रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार ढाल के समान सच्चा मित्र भी हमें बुराई, अवगुण आदि से बचाता है और सदा हमारे दुख व समस्या आदि को दूर करता है और विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता बल्कि मित्रता निभाता है। और सुदामा जैसे लोग बड़े सौभाग्यशाली रहे कि जिन्हें श्री कृष्ण जैसे मित्र मिले। छात्रों, मित्र हो या कोई भी इंसान हो, यदि वह गरीब है, दीनहीन है, तो हमारा यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मदद करें, उनका हम भला करें। गरीबों पर, दीनहीन लोगों पर दया भाव रखने का संदेश प्रस्तुत दोहे के द्वारा रहीम जी हमें देते हैं। छात्रों, अब तीसरे दोहे की बात करें तो तीसरे दोहे में भी संगति या मित्रता कैसे लोगों से करनी चाहिए एवं मित्रता या संगति के प्रभाव के बारे में अपने विचार स्पष्ट करते हुए रहीम जी ने लिखा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तिन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। छात्रों, इस दोहे में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ आदि पहले हम जान लें। छात्रों, दोहे में प्रयुक्त शब्द कदली अर्थात केले का पेड़, तो शिप अर्थात सीपी जो समुद्र में पाई जाती है, तो भुजंग अर्थात सांप, मुख यानी मुंह, वदन आनंद, चेहरा आदि। तो स्वाति छात्रों एक नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में 15वां नक्षत्र है स्वाति और स्वाति का एक अर्थ है झुंड में अग्रणी बकरी और स्वाति का दूसरा अर्थ है पुरोहित या पुजारी। तो संगति अर्थात साथ। तो फल का अर्थ यहाँ हम करेंगे प्रभाव और दिन का अर्थ भी यहाँ होगा देना या पढ़ना। छात्रों, प्रस्तुत दोहे को हम दोहे की दूसरी लाइन से समझना शुरू करेंगे तो समझने में हमें सरलता होगी। छात्रों, रहीम जी के अनुसार संगति का प्रभाव हम मानवों पर अवश्य पड़ता ही है। जिसके साथ या जैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना रहना आदि होगा, वैसा ही प्रभाव हम पर अवश्य पड़ेगा ही। और इसी बात को समझाने के लिए रहीम जी ने उदाहरण दिया है कि स्वाति नक्षत्र के दौरान आसमान से बरसे पानी की बूंद तो एक जैसी ही होती है, पर वही पानी की बूंद जब कदली या केले के पेड़ पर पड़ती है तो वो पानी की बूंद ही रहती है, पर वही पानी की बूंद जब सांप के मुंह में पड़ती है तो वह पानी जहर या विष बन जाता है और जब वही पानी की बूंदें शीप में पड़ती है तो वह पानी की बूंदें मोती बन जाती है। छात्रों, काजल की कोठरी में जाएंगे तो भला काले रंग से स्वयं को हम कैसे बचा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे लोगों के संग में हम रहेंगे वैसा ही रंग ढंग हमारा हो जाएगा। छात्रों, कहा जाता है ना कि जैसा संग वैसा रंग। अतः छात्रों, जाने अनजाने में खराब सोबत से पड़ने वाले दुष्प्रभाव से यदि बचना है तो संगत सज्जनों से करनी चाहिए। उम्मीद है छात्रों, प्रस्तुत पद्य के तीनों दोहे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बाकी के दोहों की समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे।